डॉक्टर माया टंडन अजमेर में 20 फरवरी 1937 के अंदर एक प्रतिष्ठित बिजनेस फैमिली में जन्मी। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद मैंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। 1968 के अंदर मैंने डीए एनेस्थीसिया किया और 1972 के अंदर एमएस एनेस्थीसिया की परीक्षा प्राप्त करके लेक्चरर इन एनेस्थीसिया बन गई। सन 1974 में विदेश गई यूके रॉयल लिवरपूल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑन पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया में कॉमनवेल्थ मेडिकल फेलोशिप के लिए गई। 1994 के अंदर एक कॉल आया, डॉक्टर एनपी सिंह जो दिल्ली के अंदर थे, वो हमारे सीनियर फैकल्टी थे। उन्होंने कहा कि माया 3 दिन का राजस्थान पुलिस ऑफिसर्स के लिए ऐसा कोर्स करवा सकती हो क्या कि जिसमें अपन उनको जागरूक कर सकें कि पुलिस ऑफिसर्स हुआ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, वो लोग जान बचाने में किस तरह से काम कर सकता है। मैंने अपने रिसोर्सेज को टैप किया एंड आई कुड सक्सेसफुली गेट दिस 3-day कोर्स कंडक्टेड। इस कोर्स को एक फोटोग्राफर ने कैप्चर किया, उसने मेरे को कॉल किया, उसके साथ में एक रोड एक्सीडेंट हुआ और उसकी नॉलेज के कारण उसकी जान बची। और ये बात सुनने के बाद मेरे में अंदर से आया कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद कुछ सोशल वर्क इसी तरह का करना चाहिए। तभी मैंने डिसाइड किया कि अब मैं रिटायरमेंट के बाद सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के प्रति ही जागरूक होकर काम करूंगी। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के द्वारा ये पता चला कि यूरोपियन रिसर्सिटेशन काउंसिल और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2 इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो ये कहती हैं कि दुर्घटना स्थल पर 10 सेकंड से शुरू होकर अंत तक आम जनता जो भी वहाँ पर से गुजर रही है उसको क्या उपचार करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने हमारे डेडिकेटेड प्रोफेसर जो मेरे साथ काम करते थे आज भी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत आगे की सोच को ध्यान में रखते हुए यूथ ब्रिगेड के फॉर्म में अभी हमारे पास 2 ऐसे ट्रेनिंग और ट्रेनर्स हैं, मनीष संचेती CEO एंड उदयवीर सिंह प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने हमारे जज्बे को भी समझा है, हमारी बातों को माना भी है। ये दोनों ऑफिसर्स बहुत ही डेडिकेटेड हैं। यही आगे हमारे इंडिया के अंदर और लोगों को ट्रेन करने के लिए कर रहे हैं। सड़क दुर्घटना एक दुखद परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप किसी की मदद करके उसकी जान बचा सके तो उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। इन्हीं सभी चीज़ों के लिए हमारा जो बेसिक लाइफ सेविंग कोर्स है उसकी कुछ प्रमुख बातें मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। अगर आप किसी सड़क दुर्घटना वाले स्थल पर हैं, आपको सबसे पहले 108 या 104 पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। और जब आप एम्बुलेंस को बुला रहे हैं तो कुछ जानकारी वो आपको उन्हें अवश्य रूप से देनी चाहिए। पहली बात, दुर्घटना की लोकेशन क्या है, उसके आसपास का कोई लैंडमार्क या कोई जानी पहचानी जगह वो उनको आपको बतानी चाहिए। दूसरा, दुर्घटना में कौन से वाहन शामिल हैं। तीसरी बात, दुर्घटना में कितने घायल हैं और घायलों की स्थिति के बारे में पूर्णतया उन्हें जानकारी देनी चाहिए। एम्बुलेंस को कॉल करने के पश्चात हमें घायल के परिजनों को भी सूचित करना होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी घायल के पास ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं मिलता जिससे कॉन्टैक्ट नंबर को लेकर हम उसके परिजनों को सूचित कर सकें। इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए हम एक ICE नंबर सजेस्ट करते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसमें हम यह बताते हैं कि सभी लोगों को अपने मोबाइल पे जो वॉलपेपर लगाते हैं उस पर टेक्स्ट एडिट करके अपने परिवार के या मित्रों के 3 नाम और 3 नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के रूप में लिखकर उसे लॉक स्क्रीन पे सेव कर लें और उन नंबरों को देखकर जो राहगीर है वो उनके परिजनों को सूचित कर सकता है। इसके अलावा चूंकि दुर्घटना हुई है, हो सकता है घायल का मोबाइल हमें ना मिले, हो जाए, गिर जाए या टूट जाए। इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए हमारा सुझाव यह है कि सभी को अपने बैग, पर्स या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनके स्कूल बैग में एक कार्ड पर व्यक्ति का खुद का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पीछे की तरफ अपने परिजनों के 3 नाम और 3 नंबर लिखकर अपने बैग में रखने चाहिए।
ताकि दुर्घटना की स्थिति में उसके परिजनों को ये नंबर देकर सूचित किया जा सके। घायल की मदद किस तरीके से करी जाए, कौन सा सही तरीका है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप घायल के पास जाएंगे, 10 सेकंड तक उसे सर से पैर तक देखेंगे और चोट का आकलन करेंगे। तो आप वहाँ खड़े 3 लोगों की मदद से उसको सर, पैर और कमर के नीचे सहारा देकर रोड के साइड में लेके आएंगे। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, दूसरा कोई दूसरी दुर्घटना होने की भी संभावना खत्म हो जाएगी। आप जब उसे रोड के साइड में ले आए तो उसके कंधे पर जोर से थपथपा कर पूछे, क्या आप ठीक हैं? यह हम उसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए जान रहे हैं कि कहीं वह बेहोश तो नहीं है। बेहोशी का अधिकतर संबंध मस्तिष्क की चोट से होता है। यह करने के बाद हम उसके कपड़े थोड़े ढीले कर देंगे ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो, और उसके दोनों पैरों को पकड़कर ज़मीन से 16 से 18 इंच हम ऊपर उठा देंगे ताकि पैरों में जो मौजूद ब्लड है 750 ml वो उसके दिमाग की तरफ जाएगा, और उस ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से दिमाग को कुछ देर और काम करने के लिए मौका मिलेगा, और हमें भी उसकी मदद करने के लिए कुछ देर और का मौका मिलेगा। इसके पश्चात अगर घायल बेहोश हो गया है, और बेहोशी में अधिकतर यह होता है कि कई बार मुंह में खून वगैरह भर जाने से अगर वह लिक्विड उसकी सांस की नली में चला जाए तो घायल का दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस स्थिति से बचाने के लिए हम उसको 90 डिग्री लॉग रोल या रिकवरी पोजीशन में लेटाते हैं। 90 डिग्री लॉग रोल पोजीशन में हमें घायल को एक तरफ करवट दिलानी है और उसके ऊपर वाला जो हाथ है उसके गाल के नीचे रखना है और उसके घुटने को मोड़कर 90 डिग्री के कोण पर मोड़ देना है। मुड़े हुए घुटने की वजह से वह साइड की तरफ नहीं गिरेगा, और इस पोजीशन की वजह से उसके मुंह में जो भी लिक्विड भरा हुआ है, खून, थूक या उल्टी कुछ भी भरा हुआ है, तो वह धीरे धीरे अपने आप बाहर निकल जाएगी। बेहोश व्यक्ति को इसी पोजीशन में एम्बुलेंस में लिटाकर हॉस्पिटल पे ट्रांसफ़र करने से भी उनके जीवन बचने की संभावनाएं दुगनी से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यह पोजीशन लिटाते वक्त हमें एक बात का ध्यान आवश्यक रूप से रखना है कि कहीं घायल के रीढ़ की हड्डी में चोट ना लगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के चोट वाले व्यक्ति को 3 जनों का सहारा देकर, एक सर के नीचे, एक कमर के नीचे और एक पैर के नीचे सहारा देकर ही शिफ्ट करा जाएगा, चाहे वो एम्बुलेंस में हो, चाहे रोड से साइड में लेकर आने की बात। मैं उदयवीर, मैं सहायता में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं जिस बारे में बताऊंगा सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति है जिसके दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया है, तो कैसे उनको दबाव देके या COLS या CPR दे करके उनको वापस चालू कर सकते हैं। हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि 72 टाइम्स ब्लड पंप करता है, जिससे कि पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। और हमारा जो दिल है वो मुख्यतः हमारी जो स्टर्नम हड्डी होती है, जो यहाँ से लेकर के जो रिब केज आता है हमारा, यहाँ तक आती है, इसके सेंटर में हमारा दिल होता है। सेंटर यानी कि 3/4 लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, 1/4 सेंटर में होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो दिल है वो लेफ्ट में है। और जो स्टर्नम हड्डी है उसके 2 से 2.5 इंच नीचे होता है। इसका मतलब है कि जब CPR दिया जाता है, डेप्थ में जो दबाव दिया जाता है वो 2 से 2.5 इंच की डेप्थ में दिया जाता है। CPR एक प्रक्रिया होती है जिसे C यानी कार्डियो यानी कि दिल, P यानी पल्मोनरी यानी कि फेफड़े, R यानी रिससिटेशन यानी कि दिल व फेफड़ों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया, जिसमें आपको मुंह से मुंह लगा के सांस भी देनी होती है और चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन भी देना होता है। ये थोड़ा क्रिटिकल होता है, जैसे कि मेडिकल प्रोफेशनल यानी कि पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स द्वारा दिया जाना ही सही है। इंडियन रिससिटेशन काउंसिल द्वारा 2017 में जो भारत की मान्यता प्राप्त संस्था है उनके द्वारा COLS को एक्सेप्ट किया। COLS यानी कि कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, यानी कि इसमें आपको मुंह से मुंह लगा के सांस देने की जरूरत नहीं है, आप ओनली चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन दीजिए और उतना ही इफेक्टिव है जितना कि CPR। नॉर्मल जो हमारा दिल है 72 बार पंप करता है, बट जब हम आर्टिफिशियली हमारे चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन देते हैं तो हमें ओनली 72 टाइम्स कंप्रेशन ना दे करके हमको मिनिमम 100 बार और मैक्सिमम 120 टाइम्स कंप्रेशन देना होता है, क्योंकि हमारा जो दिल है वो 72 टाइम्स ब्लड पंप कर रहा है, वो इतना सफिशिएंट ब्लड पंप कर रहा है कि जितना हमारी बॉडी को नीड है। बट जब हम आर्टिफिशियली कंप्रेस करेंगे तो हमें ओनली 72 टाइम्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जब कंप्रेस करते हैं तो उतना ब्लड पंप नहीं हो पाता जितना कि रेगुलरली पंप होता है। तो इसलिए हमें एटलीस्ट 100 बार और मैक्सिमम 120 टाइम्स ही कंप्रेशन करना होता है। 1 सेकेंड में आपको 2 बार, 1 मिनट में 120 बार।
आपको 30-30 के आपको कंटिन्यूसली कंप्रेशन देने होते हैं। 30-30 के यानी कि कंटिन्यूसली आपको 150 बार कंप्रेस करना होता है। फिर आपको चेक करना है कि व्यक्ति हिला, खाँसा, जीवित होने के लक्षण आए। अगर नहीं आए तो आपको कंटिन्यूसली कंप्रेस करना होता है जब तक कि मेडिकल प्रोफेशनल, पैरामेडिक्स या कोई बचावकर्ता ना आ जाए या फिर कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो जाए, तब तक आपको कंटिन्यूसली कंप्रेस करते रहना होता है। अब हम इस COLS की प्रक्रिया को प्रैक्टिकली करके एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पर मैनिक्विन के ऊपर हम लोग बताएंगे किस तरीके से आपको CPR या COLS की प्रक्रिया को अप्लाई करना है। किसी भी दुर्घटना में सबसे गंभीर स्थिति होती है जब किसी भी व्यक्ति का दिल और फेफड़े काम करना बंद कर जाते हैं, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अगर 3 से 4 मिनट के अंदर वापस चालू ना किया जाए उसके दिल और फेफड़ों को, तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। कभी भी आप कोई दुर्घटना देखें तो सबसे पहले आपको उस घायल व्यक्ति के कंधों पर जाकर आपको टैप करना है। अगर कोई बेहोश है तो उसके कंधों पर जाकर आपको टैप करना है और पूछना है, क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? अगर कोई जवाब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो वो बेहोश है या दिल और फेफड़े काम करना बंद कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में उसके पेट से हल्का सा कपड़ा हटा के देखेंगे। अगर पेट पे उतार चढ़ाव है, इसका मतलब है कि दिल और फेफड़े काम कर रहे हैं। अगर पेट पे उतार चढ़ाव नहीं है तो इसका मतलब है कि दिल और फेफड़े काम करना बंद कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें CPR की प्रक्रिया अपनानी है। अब मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपको कंप्रेस करना है। ये हमारी स्टर्नम बोन है। इसके सेंटर में आइडेंटिफाई करने के लिए प्लस का साइन बनाएंगे। निप्पल्स को क्रॉस करते हुए यहाँ पर हमारा दिल होता है 3/4 लेफ्ट की तरफ, 1/4 सेंटर में। इसका मतलब है कि जब आप कंप्रेस करोगे बॉडी के ऊपर तो आपकी जो डेप्थ है वो 2 से 2.5 इंच की डेप्थ में रहेगा प्रेशर। जब आप कंप्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से हाथों को इंटरलॉक करना है। आपका जो हथेली का ये वाला हिस्सा है इसको सेंटर में रखेंगे। यहाँ पर पूरा बॉडी वेट आपका इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए, और कंटिन्यूसली आपको 1 सेकंड में 2 बार यानी कि 1 मिनट में 120 बार कंटिन्यूसली कंप्रेस करना है। इसमें आपको मीटर के अंदर दिख रहा होगा कि ऑरेंज लाइट आ रही है, इसका मतलब है कि आपका जो प्रेशर है वो कम है। ग्रीन लाइट आ रही है, इसका मतलब है कि आपका जो प्रेशर है वो सफिशिएंट है। रेड लाइट आ रही है, इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो एक्सेस है, इतना आपको कंप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ओनली ग्रीन लाइट तक ही कंप्रेस करके विक्टिम की रिवाइव कर सकते हैं। CPR देने के या COLS देने के कुछ कंडीशंस हैं, आपको तभी दिया जाना चाहिए। CPR या COLS कभी भी सांस लेते हुए, बात करते हुए बेहोश व्यक्ति को नहीं दिया जाता। ये हमेशा ऐसे विक्टिम को दिया जाता है जिसके दिल और फेफड़े काम करना बंद कर चुके हैं। कभी भी टेबल पर रखकर, बेड पर लेटाकर, गद्दे पर लेटाकर नहीं दिया जाता। ये हमेशा ज़मीन पर रखकर, हार्ड सरफेस पर रख के ही दिया जाता। कभी भी टेबल पर रखकर नहीं दिया जाता। मैंने पद्मश्री अवार्ड लगा रखा है, इसको पहन के मेरे के अंदर बहुत उत्साह आता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और इस मोटिवेशन को मैं आगे जब तक जिंदा हूँ, मैं चाहती हूँ ये मेरी जज्बा मेरे साथ ही रहे। इस जज्बे को हम कभी भूलें नहीं। मैं ये जज्बे को औरों को भी देना चाहती हूँ कि हमारा ट्रस्ट इतनी ऊंचाइयों पे बढ़े कि हमारे ऑफिसर्स भी बहुत सफल हों। इनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।